हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे, ये चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पहले वीडियो मैंने बताया था आपको कि रेशियो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और उसमें 8.1 जो एक्सरसाइज है उसका कुछ इंट्रो दिया था आपको। आगे की तरफ देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हमारा कि एंगल्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब जैसे थीटा होता है ना, थीटा एंगल होता है। तो हमारे सिलेबस में 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज क्या होती है ये मैं निकालना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है मुझे कि एक टेबल बनानी है पहले। तो ये टेबल बना रहा हूँ मैं इस तरीके से, और यहाँ पे लिखा मैंने 0 डिग्री, ये लिखा 30 डिग्री, ये लिखा 45, ये लिखा 60, ये लिखा 90। तो आपके सिलेबस में इतनी ही है। जब आप क्लास 11th में पहुंचोगे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किसी भी एंगल की, यानी कोई भी एंगल होगा उसकी वैल्यू हम निकालना वहाँ सीखेंगे। तो ये तो मेरा क्या हुआ कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री, और यहाँ लिख दिया रेशियो। यहाँ साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब जैसे इसका मतलब क्या होगा ये बात हमने जाननी है। ये बना, ये आई लाइन थोड़ी सी पतली हो गई, कोई बात नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप शुरुआत में क्या होगा कि इनकी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जैसे साइन 30 डिग्री है, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है कि 1/2 के बराबर होती है। तो ऐसे 6 इसकी सब एकदम नहीं लर्न की जा सकती हैं। तो आप कैसे इस टेबल को फिलअप करोगे ये बात मैंने बतानी है आपको। यहाँ मैंने लिखा 0, यहाँ लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3 और फिर लिखा 4। सबको 4 से डिवाइड कर दिया इस तरीके से, और सब पर मैंने क्या किया कि स्क्वायर रूट लगा दिया। तो अब इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं मेंशन, वो सब साइन थीटा की वैल्यू होंगी, इसी ऑर्डर में होंगी। जैसे 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल हुआ करती है। देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 45 इसको हमने काट दिया तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, रूट 2 का, इसको 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो 1/√2 हो गया। अब 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो √3 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट ये हो गया, और 4 बन जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल हुआ करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस वैल्यू को मैं यहाँ ले आया, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर ले आया, इस वैल्यू को यहीं रख दिया, इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इस वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर। तो ये कॉस थीटा की इस तरीके से वैल्यू आ गई। टेन थीटा बेटा क्या होता है कि टेन थीटा पहले बताया था कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा हुआ करता है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू, अब टेन 0 की वैल्यू निकाल ली, तो साइन 0 अपान में कॉस की वैल्यू, तो 0 अपान में 1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसको इससे डिवाइड करोगे 1/√3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, यानी 1/0 किसके इक्वल होता है, नॉट डिफाइंड के इक्वल हुआ करता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से 10 की वैल्यू आ गई। इसको हम यहाँ ले आए नॉट डिफाइंड, इसको यहाँ ले आए √3, ये यही बना रहा, इसको यहाँ पर ले आए और इसको यहाँ पर ले आए। ठीक है, इस तरीके से ये कॉट बन गया। अब हमें क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए। सेक थीटा किसके बराबर होता है,
1/cos θ के बराबर होता है। यानी cos θ की जो भी वैल्यू दे रखी हैं उनका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/1 तो 1 के बराबर हो गया, इसका भी इसको रेसिप्रोकल करोगे तो देखो क्या आएगा, 2/√3 आएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2, और 1/0 किसके बराबर होता है, नॉट डिफाइंड के बराबर होता है। तो ये आ गया मेरा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड को मैं यहाँ पर ले आया, फिर इसको यहाँ पर ले आया, इसको यहीं बना रह दिया, इसको यहाँ ले आए 2/√3, और इसको हम यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल बहुत आसानी से भरी जा सकती है। हमारे पास क्या होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 होगी। तो ये वैल्यू जो है, अगर आप इसमें कहीं अगर कभी डाउट आए तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि पहले टेबल आप बना सकते हैं। टेबल बनाने के बाद लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि जैसे चैप्टर एक और भी है, 8 के बाद 9 चैप्टर आता है, उसमें भी ये वैल्यू यूज हुआ करती हैं। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है क्लास 10 तक के लेवल की। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज 8.2 में एक आध क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। आप देखो कि मैंने लिखा है कि पहले वाला क्वेश्चन है कि sin 60 cos 30, sin 60 cos 30, और प्लस का साइन लिखा हुआ है कि sin 30 cos 60, sin 30 और cos 60 ये दे रखा है। ठीक है, ये सारी डिग्री में ही है, क्योंकि 11th क्लास में ये रेडियन में हो जाते हैं, एक और मेजरमेंट सामने आ जाता है। तो अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। ये एक्सरसाइज मेरी क्या है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। तो देखो sin 60 किसके इक्वल होता है कि √3/2 के इक्वल हुआ करता है। cos 30 किसके इक्वल होता है, ये भी √3/2 के इक्वल होता है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 के इक्वल हुआ करती है। ठीक है, इसको क्या कर देना है, हमने सिंप्लीफाई कर देना है। तो √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, दिस इज इक्वल टू 4/4, दिस इज इक्वल टू किसके हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट था। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। तो दूसरा वाला पार्ट लिखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर और 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो बहुत आसानी से इनकी वैल्यू हम टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा 1045 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, 1 का स्क्वायर कर दिया। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका स्क्वायर कर दिया। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका भी स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, ये 2 आ गया, प्लस 3/4 आ गया, माइनस 3/4 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये किया जा सकता है। और इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, वो भी इसी तरीके से किए जा सकते हैं। फिर कुछ एक MCQ दे रखे हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, उसको मैं बताऊंगा तब आगे कुछ और बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो हम नेक्स्ट अब करेंगे। वो क्या है, वो दे रखा है कि इफ 10a + b बराबर √3, इफ 10a + b इज इक्वल टू √3, ये एक इक्वेशन दे रखी है हमें। और दूसरी दे रखी है कि 10a - b 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि 0 से बड़ी है a + b की वैल्यू, और 90 से छोटी है 90 के बराबर है, और a एंगल b से बड़ा है, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता रहा है, इसलिए आपने अच्छे से समझना है इसको।
टेन तो ये लिखा है, ये बताओ कि टेन रूट 3 कितने पर होता है। तो हमें पता है कि टेन रूट 3 कितने पर होता है कि टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 के इक्वल होती है। तो रूट 3 की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ। इसी तरीके से इसमें क्या है कि टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 टेन 30 पर होता है। ठीक है, तो देखो ये टेन से टेन हट जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब दो लीनियर इक्वेशन बन गई है हमारे पास, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 और ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू 30। ये ऐड करने पे ये कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू क्या हो गया 90/2, दिस इज इक्वल टू 45। अब a की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दे या इसमें पुट कर दें, किसी में भी पुट कर दें। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 45 रखी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू क्या आ गया 50 डिग्री का आ गया। तो देखो a इज ग्रेटर देन b एंड a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90, लेकिन ये तो लेस देन ही है एंड दोनों का सम 60 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। और लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या हमने नहीं बताया अभी, नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे। आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि टेन 30 की वैल्यू सर आई कहाँ से, तो इसका हम प्रूफ करके बताएंगे। साइन 30 की वैल्यू कहाँ से आई, टेन 45 की वैल्यू कहाँ से आई, कॉस 30 की, यानी इन सब रेशियो की वैल्यू निकल करके कहाँ से आई। ठीक है ना, तो ये मैं अपने आप को नेक्स्ट वाली वीडियो में सिखाऊंगा कि उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कि ये वैल्यूज कहाँ कहाँ से निकल करके आई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।